किसान की हालत खराब हुई है तो कांग्रेस पार्टी है। आने वाले समय के अंदर टुकड़ा साफ होने वाला है, कांग्रेस का विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में कांग्रेस लिप्त रही है, उससे भी 2 कदम आगे आम आदमी रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किसानों के नाम के ऊपर एक बड़ी राजनीति कर रही है। नमस्कार, तस्वीरें इस समय करनाल के करण कमल से दिखाई जा रही है, जहां पर लोकसभा क्लस्टर बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी पहुंचे। बैठक में पहुंचने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसान की इस हालत का जिम्मेदार कांग्रेस है। साथ ही आम आदमी पार्टी को भी भ्रष्टाचार में कांग्रेस से 2 कदम आगे बताया। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने तो यह तक कह दिया कि आने वाले समय में कांग्रेस विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहेगी। जितने काम हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने किसानों के हित में किए हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किसानों के नाम के ऊपर एक बड़ी राजनीति कर रही है। और जिस प्रकार से वो बरगड़ा करके, झूठ बोल करके किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अगर हम देखें, मैं ये बात आज आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूँ, 55 साल तक इस देश के ऊपर कांग्रेस का शासन रहा, एक परिवार का सत्ता रही। वो श्वेत पत्र जारी करके ये बताएं 55 सालों में किसान की खुशहाली के लिए, किसान की मजबूती के लिए क्या कदम कांग्रेस ने उठाए हैं, यूपीए ने उठाए हैं। उनके बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे और कोई बड़ा नेता है, हरियाणा के अंदर चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ऐसे बड़े तमाम नेता वो श्वेत पत्र जारी करके ये बताएं कि हमने किसानों की मजबूती के लिए ये काम किए हैं। किसानों को झूठ बोल करके किसानों को बरगड़ाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस की नीति है। और उसी नीति के ऊपर आम आदमी पार्टी भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में कांग्रेस लिप्त रही है, उससे भी 2 कदम आगे आम आदमी रही है। और आम आदमी पार्टी भी उसी ढर्रे के ऊपर चलते हुए कांग्रेस से 2 कदम आगे उन किसानों के हित में कोई कदम उसने भी नहीं उठाया। क्योंकि केजरीवाल साहब दिल्ली में बैठ करके बोलते थे कि पंजाब का किसान पराली जलाता है और उसका पोल्यूशन दिल्ली में आता है, हरियाणा का किसान पराली जलाता है, उसका पोल्यूशन दिल्ली में आता है। ये भी श्वेत पत्र जारी करके बताए। 2.5 साल का समय आम आदमी पार्टी का पंजाब के अंदर हुआ है कि उसने किसान के हित में कौन कौन से कदम उठाए। उनको बरगड़ाने का, किसान के नाम के ऊपर राजनीति करने का ना तो कांग्रेस को अधिकार है, ना आम आदमी पार्टी को है। अगर किसानों के हित में कदम उठे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। पंजाब के अंदर ये आम आदमी की सरकार है, ये बताए, श्वेत पत्र जारी करके बताए। हरियाणा आपके पड़ोस में है और हरियाणा 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीद रहा है, सब्जी के किसान को भावांतर भरपाई दे रहा है। आप कितनी फसलें खरीद रहे हैं? किसान की मजबूती में कौन सा कदम उठाया है? आज देश का किसान जानना चाहता है, उसके ऊपर ये राजनीति करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इस बजट के अंदर भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार जो बजट पेश किया, मनोहर लाल जी ने जो बजट पेश किए हैं, वो प्रदेश के विकास के अंदर एक नया अध्याय लिखने वाला बजट। हर देश के अंदर भी नरेंद्र मोदी की सरकार जो बजट पेश कर रही है, 10 वर्षों के अंदर हर वर्ष जो बजट आया है, एक विकास का नया अध्याय हर बजट ने लिखा है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने 55 सालों के अंदर अगर वो किसान के सच्चे हितैषी थे तो मात्र 25 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने उसका प्रावधान किया हुआ था।
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसान की मजबूती के लिए 125 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और आज जो बजट आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पेश किया है, ये बजट ये किसान हितैषी बजट है, महिला हितैषी बजट है, युवा हितैषी बजट है और ये गरीब हितैषी बजट है। और इसके अंदर जिस प्रकार से अलग अलग हेड के अंदर समान रूप से सबका साथ सबका विकास के आधार के ऊपर ये बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, ये हरियाणा के विकास को और नई गति देने वाला ये बजट है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर आज किसी टैक्स की कोई भरमार वो नहीं इसके ऊपर लगा है, 0% और विकास को आगे बढ़ाने वाला बजट है। मैं इसकी पूरी प्रशंसा जो मौत हुई है उसको लेकर वो कह रहे हैं करोड़ रुपए कमा दिया और पंजाब में जाके फायरिंग हुई उसमें मौत हुई। किसान नेता कह रहे हैं। देखिए, मैंने कहा है कि कुछ दल इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी दलों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर किसान की हालत खराब हुई है, ये 10 वर्षों में नहीं हुई है, इसका जिम्मेवार अगर किसान की हालत खराब हुई है तो कांग्रेस पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी ने तो विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। मैंने कहा है इतनी योजनाएं चली हैं, वो श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि हमने क्या किया है। 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार ने जो काम किए हैं उसके बारे में मैं एक एक योजना के बारे में की मजबूती में जो कदम उठाए हैं, परंतु जितने लोग वहां एकत्र हुए हैं उसका जिम्मेवार भी वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। कैसे वो इकट्ठे हो गए, कैसे उनको संरक्षण दे करके भगवंत मान किसानों को बरगड़ाने का काम, और उसके पीछे कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। देश देख रहा है, जब वो अपने आप किसानों के हित में कोई काम नहीं कर सके तो किसानों को बरगड़ा करके नरेंद्र मोदी जी अगर काम कर रहे हैं तो उसको बदनाम करने की कोशिश ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की है। आने वाले समय के अंदर टुकड़ा साफ होने वाला है कांग्रेस का, विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं नाइक जी, क्या कारण है कि बीजेपी किसानों को अभी तक बना नहीं पाई है और दिल्ली जाने के लिए रोका जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट के फैसले है कि आप सड़क नहीं रोक सकते हैं? देखिए, लगातार वार्ताओं का दौर जारी है। हमारे केंद्रीय मंत्री लगातार जो आंदोलनरत लोग हैं या किसान हैं उन सब से वार्ताएं हो रही है, बातचीत भी हो रही है। बातचीत से ही किसी समस्या का समाधान है और बातचीत ही उसका आगे का रास्ता है। सड़क रोकना, लोगों को परेशान करना वो समस्या का हल नहीं है। हल तो बातचीत का है। सरकार लगातार बातचीत के लिए तैयार है। अब भी हमारे अर्जुन मुंडा जी ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अरे कोई विषय है, अगर उनके एजेंडे में कोई बात है, सारी तो मैं अपने घर में भी पूरी नहीं कर सकता अगर मेरी समस्याएं होती है। अगर कुछ आज पूरी हो रही है, कुछ कल हो जाएंगी, परंतु बातचीत के माध्यम से शांति पूर्वक हमने आगे बढ़ना चाहिए। इस देश के विकास की गति को देख करके कुछ लोगों का पेट खराब हो रहा है, उनको दिक्कत हो रही है, नरेंद्र मोदी जी से हो रही है। नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, परंतु देश देख रहा है। आज देश का सम्मान, देश का विकास दुनिया के अंदर ऊंचा हुआ है। इसके कारण भी कुछ विपक्षी दलों का पेट खराब है।